ब्यूटी एंड द बीस्ट। एक समय की बात है, दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक भव्य महल खड़ा था। उस महल में एक भयानक राक्षस रहता था। लोग कहते थे वो कभी एक सुंदर राजकुमार था, लेकिन एक जादूगरनी के श्राप से राक्षस बन गया। उस जादू का नियम था, यदि कोई उसे सच्चे दिल से प्रेम करेगा और वो प्रेम को स्वीकार करेगा तो उसका श्राप टूट जाएगा। लेकिन वर्षों बीत गए, कोई नहीं आया। इधर एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, ब्यूटी। वो सुंदर थी, पर उससे भी ज्यादा सुंदर उसका दिल था। उसे किताबें पढ़ना, सपने देखना और अपने पिता से बहुत प्रेम था। ब्यूटी, मैं व्यापार के लिए शहर जा रहा हूँ, जल्दी लौट आऊंगा। ध्यान रखना पिताजी, रास्ता खतरनाक है। रास्ते में भयानक तूफान आया। बेला के पिता जंगल में रास्ता भटक गए और अचानक एक पुराने महल के सामने पहुंच गए। ठंड से कांपते हुए वे महल के अंदर चले गए। उन्होंने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद वो ऊपर गया। एक कमरे के अंदर उसने वहां एक आलीशान बिस्तर देखा। सफेद मुलायम चादरें, खिड़की से आती हल्की चांदनी और पूरे कमरे में शांति का सुकून भरा माहौल। वो धीरे से बिस्तर पर लेट गया। दिन भर की थकान जैसे उसी पल उसकी आंखों में उतर आई। बाहर ठंडी हवा पर्दों को हिला रही थी और कमरे में एक मधुर सी खामोशी छा गई थी। वो सो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह खड़ा होकर बगीचे में चला गया और उसने वहां से एक गुलाब का फूल तोड़ लिया, अपनी बेटी के लिए लेकर जाने के लिए। तुमने मेरा गुलाब तोड़ा, इसकी सजा मौत है। मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए फूल ले जा रहा था। नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हें खाने को दिया, वो काफी नहीं था। मैं तुम्हारे हर बात मानूंगा, मेरी जान बख्श दो। मेरी बेटी घर में मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, एक शर्त है। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। तुम अपनी बेटी को यहां लेकर आओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पिता कांपते हुए घर लौटे और ब्यूटी को सब कुछ बताया। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं जाऊंगी पिताजी, ये मेरी जिम्मेदारी है। नहीं बेटी, वो राक्षस है। पर मेरा दिल कहता है वो बुरा नहीं है और आप मेरी वजह से मुसीबत में आए हैं। अब राजकुमारी राक्षस के महल में थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो राक्षस उससे रोज यही पूछता। ब्यूटी मना कर देती और राक्षस चला जाता। मुझे पिताजी को देखने जाना होगा। यदि तुम खुश हो तो जाओ। गांव लौटकर ब्यूटी को पता चला, लोग राक्षस को मारने जा रहे हैं। वो दौड़ती हुई महल पहुंची। भयंकर लड़ाई हुई। राक्षस घायल हो गया। तुमसे प्रेम करती हूँ, कृपया मत मरो। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, आकाश चमक उठा, महल कांप उठा, श्राप टूट गया। राक्षस फिर से सुंदर राजकुमार बन गया। तुम्हारे प्रेम ने मुझे बचा लिया ब्यूटी। क्योंकि सच्चा सौंदर्य दिल में होता है। दोनों ने विवाह किया। महल में फिर से संगीत, हंसी और खुशियां लौट आईं। सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है।